सहारनपुर के ऐतिहासिक गोगा मार्डी पर बने फन पॉइंट का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब उसमें सियासत शुरू हो चुकी है। यही वजह है कि आज गोगा मार्डी सुधार समिति के पदाधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे। क्या कुछ इन लोगों की मांग है, क्या कुछ विवाद है, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ तमाम पदाधिकारी हैं। सबसे पहले आपके पास हैं, क्या कुछ विवाद लेकर आज ज्ञापन देंगे? ये हमारा काफी दिनों से विरोध चल रहा सरोवर पे जी। ये हमारे गुरु योगी आदित्यनाथ जी ने इसका उद्घाटन करा था जी। सरोवर का उद्घाटन करा था, उसके बाद इन्होंने पॉइंट बना दिया इसका जी। ये गुरु गोरखनाथ गंगा है कायदे में, तो इसका नाम गुरु गोरखनाथ गंगा ही होनी चाहिए कायदे में। तो हिंदुओं की आस्था का सवाल है ये सबके। तो आज किसी क्या ज्ञापन देने के लिए आए? ये इसलिए देना है जी इसके विषय में जी। आप क्या कहेंगे कि ज्ञापन देने के लिए आए? ज़्यादा जानकारी तो मेरे भाई अनिल कुमार जी को ही है, लेकिन आज ये ज्ञापन देने के लिए आए थे सरोवर के विषय में जो घोगा माड़ी पर है। और दूसरे ये विनोद कुमार है, उन्होंने जो है फर्जी वो बना करके, पंकज कुमार वगैरह जो है, इन्होंने जो है फर्जी कमेटी बना करके और अधिकारियों को धोखा देने का काम किया हुआ है। ज़बरदस्ती कब्जा कराया जा रहा है। तो उसी विषय में ये लोग आज आए थे। आप क्या कहेंगे, क्योंकि जो गोगा माटी सुधार समिति के आप सदस्य हैं और तमाम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए, जो आरोप है वो पंकज उपाध्याय पर लगा रहे हैं, क्या? वो आरोप सही है, बिल्कुल सही है आरोप। और जो ये सही कर रहे हैं ना, ये झगड़ा तो इनके साथ हुआ था, विवाद जो था हमारा सरोवर के लिए, फैसला उनके साथ कर लिया बैठ के। पंकज उपाध्याय कौन है, जबकि फैसला जो है इनके साथ करना चाहिए था बैठ के। भाई जो भी कंप्रोमाइज निकलता था वो इनके साथ करना था, तो वो ना करके वो जो फर्जी आदमी है उसके साथ कंप्रोमाइज करके बैठ गए। तो फर्जी है इस तरीके से। तो क्या कुछ आश्वासन मिला सिटी में? आश्वासन ये मिला है कि जो भी कार्रवाई होगी उचित वो की जाएगी। जी, अध्यक्ष जी आपसे ही जानना चाहेंगे, तमाम पदाधिकारी यहाँ आए हुए हैं, क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ प्रकरण, क्योंकि आप लंबे समय से इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज हम डीएम साहब को भी ज्ञापन दिया, सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन दिया कि सबसे पहले तो सरोवर पे जो पिकनिक फन पॉइंट है वो पूर्ण तरह से बंद होना चाहिए। अगर वो खुलता भी है तो केवल हिंदुओं के लिए खुला, क्योंकि महाराज जी आदित्य योगी नाथ जी ने उसका कलश में गंगा जल और दूध से विसर्जन कर कर उसमें उसका जीर्णोद्धार किया था। लेकिन यहाँ के नगर निगम के अधिकारियों ने और भ्रष्ट मेयर ने वहाँ पर एक मनोरंजन का साधन बनाने का काम किया। और जबकि वो सरोवर की जमीन 29.5 बीघे है, लेकिन 26 बीघे में सरोवर का निर्माण कराया गया, गुमराह किया गया। 3.5 बीघे जमीन उसमें से माड़ी के पिछली तरफ ही एक अवैध कॉलोनी है, उसके रास्ते में देने का काम नगर निगम के अधिकारियों और भ्रष्ट मेयर ने किया। इसके साथ साथ एक पूर्व में हमारी संस्था का अध्यक्ष भी रहा है पंकज उपाध्याय, बहुत बड़ा ड्रामेबाज है। अभी पिछले दिनों आत्मदाह का प्रयास करने की भी उसने चेतावनी दी थी। गुमराह और परेशान करने का काम प्रशासन को और शासन को उसने किया। इसके बाद एक उसने फर्जी संस्था बनाई जिसका नाम श्री गोरक्ष जहारवीर समिति के नाम से, जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। और उसके फर्जी संस्था के माध्यम से लोगों को गुमराह करना, लोगों से चंदा इकट्ठा करना और अधिकारी को गुमराह करने का काम वो कर रहा है। अभी जब हमारा वो अध्यक्ष था लगभग 10 से 12 साल पहले, उसके माड़ी के पिछली तरफ 9.5 बीघे जमीन जो एसडीएम, तहसीलदार और पटवारी सभी थे, उन्होंने नपवा कर श्री गोगा माड़ी सुधार के सभा के कब्जे में दे दी थी। क्योंकि उस समय वो अध्यक्ष था, उसने मिली भगत कर कर उस जमीनों पर पैसे लेकर अवैध मदरसे, मस्जिदें और मुस्लिमों को बचाने का काम किया। इसी को देखते हुए संस्था ने श्री गोगा माड़ी सुधार सभा के सभी पदाधिकारी और सदस्यों ने एक निर्णय लिया कि ऐसे भ्रष्ट आदमी का एकदम निष्कासन करो। उसका तभी से निष्कासन कर दिया था। आज हमारे साथ 21 छड़ी वाले यहाँ मौके पर मौजूद है। ये हमारी एक प्राचीन संस्था है। केवल वो भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर और मेयर और वहाँ फन पॉइंट के ठेकेदारों से मिलकर अधिकारी को भी गुमराह कर रहा है और लोगों से चंदे के नाम पर अवैध वसूली कर रहा है। क्या कुछ मांगे लेकर आप सिटी मजिस्ट्रेट एसडीएम के? सबसे पहले तो हमारी मांग ये थी कि जो 3.5 बीघे जमीन अवैध कॉलोनी के रास्ते में वो भी सरोवर में मिलाई जाए, उसकी जांच कराई जाए। ये 3.5 बीघे जमीन इस सरोवर की क्यों और किन की मिलीभगत से अवैध कॉलोनी वालों को दे दी गई है। दूसरा, वहाँ से फन पॉइंट हटाया जाए। अगर
ये फन पॉइंट ना हटा और इसके साथ साथ जमीन का और इसके साथ साथ पंकज उपाध्याय ने जो फर्जी संस्था बना रखी है उसकी जांच होकर उस पर उचित कार्रवाई और उसे जेल भेजने का काम नहीं करा तो आने वाली 21 सितंबर को शायद मेला माड़ी स्थल पर न लगकर ये सभी छड़ियाँ नगर निगम में मेले वाले दिन आएगी और मेला वहीं भरवाने का काम श्री गुग्गा माड़ी सुधार सभा करेगी। जो फन पॉइंट है उसको कई बार बंद किया जाता है, फिर वो खोल दिया जाता है, क्या करना चाहेंगे? नहीं, उस फन पॉइंट को पूर्ण तरीके से बंद किया जाए। वो मनोरंजन की जगह नहीं है, वो हिंदुओं की आस्था की जगह है। वो वहाँ 1200 साल से लगभग ये मेला बढ़ता है। महाराज जी ने, जहांगीर गोखे जी महाराज जी ने वहीं अपना निशान जो भाला था वो दिया था। और ये इसके पीछे 26 झंडे, क्योंकि उस समय मुगल शासन था। मुगल शासन में हमारी प्रतिमाएं खंडित कर दी जाती थी, हमारे मंदिर ध्वस्त कर दिए जाते थे। सनातन के प्रचार के लिए उस समय ये 26 झंडे बने थे और ये जगह जगह भ्रमण कर कर सनातन का प्रचार करते थे। और बाद में इस झंडों ने इन छड़ियों का रूप ले लिया। जो निशान है बाबा जी का दिया हुआ वो नेजा है और जो ये 26 निशान थे 26 छड़ियाँ है, इसी को लेकर मेला बढ़ता है। तो क्या वो फन पॉइंट है जो अब भी चल रहा है, क्योंकि वहाँ पर तमाम तरह की तस्वीरें वायरल भी हुई हैं जिसको लेकर आप लोग विरोध कर रहे हैं? मैं यही कहना चाहता था, यहाँ का जो मेयर है क्या वो चाहता है, पहले उसने वजू कराकर नमाज पढ़वाई, अब क्या वहाँ मदरसे और मस्जिदें बनवाने का काम कर रहे हैं क्या? ये वही चंद लोग हैं, मैंने पहले भी कहा था, ये जयचंद है, जयचंद। अम्मा क्या कहोगे आप, क्योंकि पंकज उपाध्याय पे आरोप लगा रहे हैं आप लोग, क्या सही है? कहना आरोप का तो हम तो यह तक दे ही बैठे, उनका कहना कि ज्यादा वो करोगे 2, 3 तो 5, मैं तो उसमें कहना उसमें दे दूंगा चंदा कमेटी में, तुम्हारे से चढ़ी कोच का पंचायती कर दूंगा। तो कहें कि कर देगा, अपनी तो खुद की नहीं है उसकी और हमारी करना चाहता, ऐसा कैसे कर देगा? फिर क्या क्या मांग करते हो प्रशासन से? प्रशासन से तो हम यही मांगे थे, लड़का कर रहा है यही मांगी जाएगी और नहीं देगा तो आगे आगे वो करेंगे, तब सब तैयार है इस बात। जी आप? मैं तो यही कहना चाहूँगा, ये जहांगीर गोगा जी महाराज का प्राचीन मेला है और जिस तरीके से हर्षोल्लास के साथ हर साल मनाया जाता है, इसमें जो फन पॉइंट बना है ये फन पॉइंट एक नाजायज है। इसमें मुस्लिम समाज के लोग ज़्यादा एंट्री करते हैं, तो इसलिए ये एक सरोवर है, महाराज जी का सरोवर है। सरोवर का नाम हमारे यशस्वी महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने इसका चरण किया और उसके बाद हम चाहते हैं कि यहाँ गैर मुस्लिम ना आए और फन पॉइंट को बंद किया जाए। आपके जो पूर्व अध्यक्ष हैं उनका क्या कुछ भूमिका है? पूर्व अध्यक्ष का तो ऐसा है जी, उसको तो कमेटी ने और जितनी छड़ियाँ 26 छड़ियाँ के वो हैं भक्त हैं, उन्होंने सबको इसकी विचारधारा को देखते हुए, इसके कारनामों को देखते हुए, जिस तरीके से इन्होंने वहाँ भ्रष्टाचार करने का काम किया है, उनको निष्कासित कर दिया था और दोबारी संस्था का गठन कर दिया था। तो अब जो रंग अड़ा रहे हैं आप लोगों के बीच में या नगर निगम का जो आप लोगों का विवाद चल रहा है उसको लेकर क्या करें? उसमें तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो संस्था रजिस्टर्ड है, इस संस्था का ही जो भी कार्य होगा इस संस्था के द्वारा ही होगा। जी आप क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो तमाम लोग आए हुए हैं सभी छड़ियों के मालिक हैं और इनका एक ही कहना है कि जो पूर्व अध्यक्ष हैं वो कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं? जी गलत तो कर ही रहे हैं। नगर निगम से मिलकर इस तरीके का काम करना, मतलब हम लोगों ने इतना धरना प्रदर्शन किया, इतना टाइम वहाँ पे, और वो नगर निगम से मिलकर बोल रहे कि ऐसा कुछ नहीं है, गलत तो है ना। क्या कार्रवाई की मांग करेंगे? उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक तो उनकी जो कमेटी उन्होंने बनाई है वो रजिस्टर्ड नहीं है, हमारी कमेटी को इतनी पुरानी कमेटी चल रही है उसे बता रहे हैं ये फर्जी है। तो हम प्रशासन से यही करते हैं कि इसकी जाँच करें, कौन सही है कौन गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। ये थे गुग्गा माड़ी सुधार समिति के तमाम पदाधिकारी जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो पंकज उपाध्याय के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं या नगर निगम के प्रशासन के साथ मिलकर जो काम किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से नाजायज है। इनका एक ही मांग है कि पंकज उपाध्याय की जो संस्था है उसका जांच कराई जानी चाहिए। जांच उपरांत ही पता चल पाएगा कि गुग्गा माड़ी सुधार समिति सही है या फिर पंकज उपाध्याय की समिति सही है। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।